बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और बहुत ही दिलचस्प हमारे पास आज के इस व्लॉग में खबरें हैं। एक तरफ तो सुहेल अफरीदी जो है वो सिंध में कराची में तबाही मचा रहे हैं, मतलब कि अवाम उमड़ आई है और ऐसे लग रहा है कि जैसे इमरान खान वहां पहुंच गए। जहां जहां सुहेल अफरीदी जाते हैं अवाम का जम्मे गफीर वहां पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हाउस ऑफ शरीफ जो है वहां पर सनसनीखेज मामलात हो गए। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उनके साथियों को लगता है कि उनकी पर्ची फाड़ दी गई है, मतलब कि उनकी सुपारी दे दी गई है। और सुपारी दी गई है किसी वंडर बॉय को। अब क्या वो मोहसिन नकवी है या वो बिलावल जरदारी हैं? उनको ये लगता है कि उनका सौदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तय कर दिया और अब उनका जाना ठहर गया। ये हम नहीं कह रहे, उनके अपने घर के रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्स पर्सन तल्लत हुसैन साहब जैसे लोग कह रहे हैं। जाहिर है उनके बारे में ये तासर है कि वो नवाज शरीफ के जिस तरीके से अबसार आलम और आसमा शराजी साहबा उनका सहाफ़ती उनकी औलाद हैं, नवाज शरीफ साहब की बेटा और बेटी, तल्लत हुसैन साहब को भी मरियम नवाज के सहाफ़ती भाई ही करार दें। उन्होंने आकर बैन डाले हैं लिटरली टेलीविजन के ऊपर। उन्होंने जो तज्जिया किया उससे वाजे हो गया कि हाउस ऑफ शरीफ इस वक्त क्या सोच रहा है और थर थर कांप रहा है। ये सारी सूरत हाल है क्या? इसमें पीटीआई कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, चौधरी निज़ामुद्दीन कहाँ खड़ा है? गेम जो है वो बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल में चली गई है और कॉम्प्लेक्स भी हो गई है। समझने की आपने कोशिश करनी है। कुछ चीज़ों में मैं थोड़ा कहूँगा, ज़्यादा कह नहीं सकता, आपने समझना है। चंद दिन के बाद पूरा कहूँगा। अभी जानबूझ के थोड़ा कहूँगा क्योंकि अभी मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा तो उसके सूरत हाल के ऊपर नेगेटिव असरात आ सकते हैं। इसलिए अभी पूरा तज्जिया आपके सामने आज नहीं रख सकूँगा, आने वाले दिनों में रखूँगा, लेकिन जितना रखूँगा मुझे उम्मीद है उससे आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आज शाम को, मतलब शाम का मतलब है कि दोपहर के कोई तकरीबन 3 बजे टीवी चैनल्स को ये फ़ोन आया कि अब आपने सुहेल अफरीदी की कवरेज नहीं कर रही। आप अगर ARY का और दूसरे जितने भी टेलीविजन हैं उनका 12 बजे का 2 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखें तो उसमें सुहेल अफरीदी के दौरे की कवरेज हो रही थी। इवन अगर आप ARY को और दूसरे चैनल्स को देखें तो कहीं कहीं तो इमरान खान का नाम भी चलाया जा रहा था। मतलब सुहेल अफरीदी साहब ने बयान दिया था जिसमें वो इमरान खान का नाम लेते हैं और पहली दफ़ा वो भी टेलीविज़न के ऊपर चलता हुआ आपको दिखाई दिया। उसके बाद एक हलचल मची एकदम से और 3 बजे के करीब टेलीविज़न चैनल्स को कहा गया कि टॉप 5, पहले कहा गया कि टॉप 5 हेडलाइंस में से सुहेल अफरीदी को निकाल दें। DSNGs के ऊपर लाइव नहीं करना, इनको रिकॉर्ड करके उसके बाद बीपर्स या दूसरी चीज़ें जो रिकॉर्डेड हों उसके हिसाब से इनकी कवरेज कीजिए। कोई लाइव इनकी जो है वो कवरेज नहीं होनी। टॉप 5 हेडलाइंस के अंदर ये नहीं आएंगे। फिर दूसरा हुक्म दिया कि टॉप 10 हेडलाइंस के अंदर नहीं आएंगे। हमने मुख्तलिफ टेलीविजन की फिर 3 बजे और उसके बाद की हेडलाइंस चेक की तो किसी ने तो टॉप 5 में नहीं रखा, तो कुछ तो बेचारे ज़्यादा ताबेदार हो गए, उन्होंने टॉप 10 में भी नहीं रखा। मसलन दुनिया टीवी की हम आपके सामने हेडलाइंस रखते हैं। पहली हेडलाइन, पाकिस्तान ने मिसाइल का तजर्बा किया। दूसरी हेडलाइन, एयर चीफ की मुलाकात इराक के एयर चीफ या कमांडर के साथ हुई। तीसरी, पाकिस्तान और अमेरिका ने मुश्तरका मशकें शुरू कर दी दहशतगर्दी के खिलाफ। चौथी, वजीरस्तान में ऑपरेशन हुआ। पांचवी, ईरान की खबर आई कि ट्रंप क्या कहते हैं ईरान के ऊपर। छठी, ईरान से रिलेटेड ही फॉरेन ऑफिस की खबर आई। सातवीं, पंजाब में स्कूल की छुट्टियां एक्सटेंड हो गई। आठवीं, पानी की फराहमी जुड़वा शहरों में इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी ने मीटिंग जो है वो हेड की। नौवीं, मरियम नवाज से रिलेटेड कि वो सूबे में क्या कर रही हैं, डेवलपमेंट के कामों का जायज़ा ले रही हैं। 10वीं, शर्जील मेमन साहब से रिलेटेड खबर आई। 11वीं, ग्रीनलैंड में हर सूरत लूँगा सदर ट्रंप की खबर आई। मतलब कि बिल्कुल सुहेल अफरीदी को हर जगह से निकाल दिया बुलेटिन में से। ये एक तो आज काम किया गया। ये खबर हमारे पास 3 बजे आई थी। जाहिर है फिर हमारी टीम ने तहकीक की, ये बुलेटिन देखे सबके, और हमने ये देखा कि कोई भी टीवी चैनल जो है वो अब उन्हें टॉप 5 खबरों में, बल्कि मैंने दुनिया का तो आपके सामने रखा कि उन्होंने टॉप 11 में भी सुहेल अफरीदी को नहीं रखा और बुलेटिन की हेडलाइंस ख़त्म हो गई। सुहेल अफरीदी का कहीं पर नाम नहीं आया। लेकिन इससे पहले जो हेडलाइंस चल रही थी उसमें सुहेल अफरीदी चल रहे थे। तो फिर ये क्या तब्दीली हुई या क्या चीज़ थी जिससे सारा मौसम बदला, वो आपको आगे चल के बताते हैं। पहले 2-4 और अपडेट दे दें, फिर जब हतमी तज्जिया अगले 4-5 मिनट के बाद देंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब आगे चलिए ज़रा। दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें आपको पता है कि अचकज़ई साहब और उनके साथ सेनेटर साहब जो हैं अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो और उनकी पूरी टीम इस वक्त लाहौर में है और 3 रोज़ा उनका दौरा है। वो उन्होंने आज, जाहिर है
दिल्ली गेट के इलाके और इस सारे इलाके की दुकानें बंद करवा दी गई उनके दौरे की वजह से। मीनार पाकिस्तान पर भी उन्होंने जाना था, वहाँ के भी रास्ते बंद करवा दिए गए, गेट बंद करवा दिए गए ताकि अवाम वहाँ ना पहुँच सके। और एक तरफ कहा गया कि चले जाएं आप मीनार पाकिस्तान पर, इजाज़त दे दी, और दूसरी तरफ तमाम अंदर जाने के रास्ते अवाम के लिए बंद कर दिए ताकि अवाम वहाँ इकट्ठी ना हो जाए। ये तो लाहौर में हुआ। अब मैंने कल भी कहा था कि जो पंजाब की तंजीम थी हमारी, उन्हें वहाँ पर होना चाहिए था। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है कि वो भी सारे के सारे जो हैं वो कराची पहुँचे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि सुहेल अफरीदी, उनकी पूरी टीम और जो हमारी सिंध की टीम है वो सारी केपेबल है, वो उसको हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट लाहौर के अंदर हो रहा था। अलामा राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो हमारी पंजाब की जो पूरी की पूरी तंजीम कह लें, जो मेजर अकाबरीन थे, उनको यहाँ पंजाब के अंदर होना चाहिए था। बहरहाल ये तो हमारी तजवीज़ है। आगे चलते हैं। आगे अब दूसरी तरफ अब जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कह लें, इंडिपेंडेंट वैसे कह तो नहीं सकते, बायस उनकी बड़ी सख्त है नून लीग की तरफ और पीपल्स पार्टी की तरफ और पीटीआई के खिलाफ। नजम सेठी साहब कहते हैं कि अगर पीटीआई को मज़ार कायद पर जलसे की इजाज़त मिल जाती है और वहाँ पर 1,00,000 या 50,000 बंदा इकट्ठा कर लेते हैं तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। ये नजम सेठी साहब का तज्जिया है। अब आप सबको पता है कि 11 तारीख को, जो कि कल बनती है, इतवार का दिन बनता है, 4 बजे शाम को मज़ार कायद के ऊपर जलसा है और सुहेल अफरीदी और दूसरे अकाबरीन जो हैं वो खिताब करेंगे। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि कराची का हर शहरी वहाँ हर सूरत पहुँचेगा और 50,000 क्या, 1,00,000 क्या, ये छोटा नंबर है, इससे भी बड़ा वहाँ पर गैदरिंग होगी इंशाल्लाह। और मेरी आप सबसे अपील भी है कि जो कराची या उसके गिरदो नवाह में लोग हैं वो भरपूर तरीके से यहाँ पर पहुँचें और अपनी आवाज़ इस जलसे में शामिल करें। अब ज़रा आगे चलिए। वो कहते हैं कि कल कराची का इम्तिहान है। कल कराची मज़ार कायद पहुंचकर साबित करे कि कराची इमरान खान का था और रहेगा। ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है। उन्होंने कहा है कि सुहेल अफरीदी से आज सहाफ़ियों ने कुछ सवालात भी किए। उनसे पहला सवाल ये पूछा कि 9 मई किसने किया। उन्होंने जवाब दिया जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। उनसे पूछा कि आपसे कोई इजाज़त कहाँ मांग रहा है ऑपरेशन की, आप कहते हैं कि आप इजाज़त नहीं देंगे, तो आपसे इजाज़त कौन मांग रहा है। सुहेल अफरीदी ने आगे से कहा, हमारा झगड़ा ही यही है कि कोई हमसे इजाज़त नहीं मांगता, कोई हमसे मशवरा नहीं करता। मैंडेट सूबे का हमारे पास है, हमसे बात करनी चाहिए, बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सिंधी टोपी आपने पहनी है, आपको बहुत अच्छी लग रही है। उन्होंने और आप सिंध में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा आज के दिन तक, अभी तक तो मैं यहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत महसूस कर रहा हूँ। अब देखते हैं यही हुकूमत रहती है या कहीं जरदारी साहब की हुकूमत तो नहीं बन जाती ये वाली हुकूमत। ये उन्होंने अगला जवाब दिया। उसके बाद आगे चलते हैं ज़रा। राणा सनाउल्लाह ने यह कहा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का एक दूसरे के करीब आना खुशाइंद है और हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। आगे चलते हैं। इधर मैं आपके सामने स्टेटमेंट्स रख रहा हूँ, उसके बाद तज्जिया रखूँगा। शाहीन सहबाई साहब ने यह कहा कि जो कुछ सिंध में हो रहा है, अगर मरीम नवाज़ भी यही करती पंजाब में, मीन सुहेल अफरीदी साहब के साथ ज़्यादती ना करती, वहाँ पर बदतमीज़ी ना करती, तो मरीम नवाज़ के लिए नेकनामी होती। आज सिंध वालों के लिए नेकनामी हो रही है। यहाँ मैं दोबारा, सहबाई साहब हमारे तो बुज़ुर्ग हैं, उस्ताद हैं, लेकिन उनसे मुअद्दबाना गुजारिश कि मरीम नवाज़ बेचारी की क्या जुर्रत थी, वो सब कुछ वो करती। वहाँ पर तो कर्नल साहब और मेजर साहब खुद सब कुछ करवा रहे थे। आगे चलते हैं। आगे ज़रा वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो की खुसूसी हदायत थी कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की पुरअमन सियासी मूवमेंट है, इनकी मुकम्मल सपोर्ट की जाए। तहरीके इंसाफ सिंध के सदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं अगली आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ। तहरीके इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो रवैया इख्तियार किया है वो घुटन के माहौल में एक ताज़ा हवा का झोंका है। अगला जुमला सुनिएगा। ताहम पीपीपी ने यह फैसला क्यों किया, हम खुद अभी तक समझने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो यहाँ पर अच्छा इस्तकबाल किया, माहौल दिया, यहाँ पर हमें एक्टिविटी करने का मौका दे रहे हैं, ये ताज़ा हवा का झोंका है। लेकिन हलीम आदिल शेख कह रहे हैं कि हम खुद भी समझने से कासिर हैं कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा अच्छा रवैया कैसे सरअंजाम दिया है। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि अगली बात अब आपके सामने मैं तलत हुसैन साहब का तज्जिया रखता हूं, जो आप नवाज शरीफ के घर का फर्दी उन्हें समझे, तासर है हमारा, और वो अब क्या कह रहे हैं उससे आपको पूरी सूरत हाल फिर क्लियर हो जाएगी और फिर मैं कुछ तज्जिया रखूंगा और अगली खबर की तरफ बढ़ूंगा। तलत हुसैन ये कहते हैं कि पहले आपको कोई वो
फौजी जर्नल्स के साथ डायरेक्टली हम कलाम है सैयद तल्लत हुसैन साहब। वो कहते हैं कि पहले आप कोई पॉपुलर जमात जिसकी जड़ें अवाम में हों उस पर इन्हिसार करते थे। जब आप तब्दीली लाते थे, एक जमात को तलाक देते थे, दूसरी जमात के साथ अपना विवाह करते थे, तो आप ऐसी जमात का इंतखाब करते थे जिसकी जड़ें अवाम के अंदर मजबूत होती थी। वो जर्नल्स के साथ ये वो शिकवा जवाब शिकवा कर रहे हैं। अगर आप इस हुकूमत नून लीग को चलता करेंगे, अगर आप इस हुकूमत नून लीग को चलता करेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल होगी। लफ्ज़ वो ज़बरदस्त कह रहे हैं, लेकिन असल में उनके आंखों से आंसू नहीं बह रहे, वैसे वो तकरीबन रो ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप नून लीग की हुकूमत को चलता करेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल होगी कि मुल्क में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं होगी जो आपसे खुश हो। अब वो ये बता रहे हैं कि पीटीआई आपसे पहले ही खुश नहीं है, नून लीग को अब आप चलता करने लगे हैं, तो अगर आपने इनको चलता कर दिया तो फिर कोई भी जमात आपसे खुश नहीं होगी। आगे चलते हैं। जो आपसे खुश हो और फिर आप मुल्क चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में सभी आपके खिलाफ होंगे लेकिन मुल्क आप चला रहे होंगे, मतलब जर्नल्स। इसका मतलब वो कौमी हुकूमत, इसका मतलब वो मोहसिन नकवी वंडर बॉय। यहाँ जो तल्लत हुसैन साहब हैं उनके तज्जिए से ये लगता है कि मोहसिन नकवी वंडर बॉय, कौमी हुकूमत, वो पीएचडी वाली सारी काबीना, यहाँ से तासर ये आ रहा है। और नून लीग को चलता कर दिया। पीटीआई पहले ही खिलाफ है, नून भी खिलाफ हो गई, और अगर ये कौमी हुकूमत बनी तो फिर पीपल्स पार्टी भी खिलाफ हो गई। तो तल्लत हुसैन के खिलाफ के मुताबिक कोई ऐसी जमात नहीं होगी जो पॉपुलर हो मुल्क के अंदर और वो फौजी जर्नल्स के साथ हो। वो कह रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त काम होगा। आगे चलते हैं। ये काफ़ी पेचीदा किस्म की सूरत हाल होगी कि सब सियासी जमातों को चलता करें और ख़ुद ही हुकूमत करें और सब सियासी जमातें हाथ मिला लें। अगर पीटीआई की बात करते करते हुकूमत जाने की बात शुरू हो गई है तो ये इंतहाई दिलचस्प अमर है। ये तल्लत हुसैन साहब कह रहे हैं। आपको कुछ समझ आई बात की? कोशिश कर लेता हूँ। मैंने कहा था थोड़ा बोलूँगा, ज़्यादा समझना आपने आज। तल्लत हुसैन साहब ये रोना रो रहे हैं सबसे पहले तो कि नून लीग को चलता मत करें। उनको ये समझ आ रही है तल्लत हुसैन साहब को, जो कुछ वो पढ़ रहे हैं। हम तो आपके सामने, मेरा ख्याल है, अगर आपको याद होगा, पता नहीं अब आप इसका क्रेडिट हमें देंगे या नहीं देंगे, कि हम पिछले तकरीबन 2 महीने से आपके सामने ये चीज़ रख रहे हैं, या 1.5 महीने से, और ये सूरत हाल आपको बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। जाहिर है कोई मेरे पास वो सामिया खान साहबा तो नहीं है तोते की फाल निकालने वाली। मैं तो अंदाज़ा लगाता हूँ, रीड करता हूँ बिटवीन द लाइंस, जो पॉलिटिकल सिनारियो में हो रहा होता है। इस्लामाबाद में लोगों से बात करता हूँ, लाहौर में करता हूँ, सहाफ़ियों से बात करता हूँ, रिटायर्ड लोगों से बात करता हूँ, आम आवाम से बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ समझने की कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। फिर जो रीजनल सारे के सारे पंगे, लिबिया के अंदर, यमन के अंदर, यूएई के अंदर, सूडान के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, गज़ा के अंदर, अमेरिका के अंदर, ईरान के अंदर, जो सारे पंगे हमारे फील्ड मार्शल साहब ने पंभीरी की तरह, फिरकी की तरह फिर गए थे, वो हर जगह उन्होंने जो उंगलियां फंसाई हुई हैं, उन सबको जब इकट्ठा करता हूं तो मुझे यही नज़र आता था कि अब, और फिर आपको पता है कि हमारे, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं हमारे जर्नल्स, तो इनको थोड़ी देर के बाद बुखार भी होता है। इन्हें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि इसी खुमार में होते हैं। ये जो कुछ हुआ इसका ज़िम्मेदार कोई और है, तो इन्हें ज़िम्मेदार भी ढूंढना होता है। तो इस दफ़ा बाजी, हालांकि उनके बेटे की शादी है थोड़े दिनों में, अभी उन्होंने खासी तैयारी शारी की है, तैयारी शारी ज़्यादा कर रही हैं। उससे आजकल बाजी का मुंह भी बहुत सुर्ख है। पता नहीं कैसी तैयारी कर रही हैं बाजी, शायद जिम शिम ज़्यादा कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। आप लोग तो ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हैं उनके ऊपर कि उन्होंने कोई कह देता है बोटॉक्स करवा लिया, कोई कह रहा है ये करवा लिया। आपको इससे क्या तकलीफ़ है अगर करवा लिया तो? मतलब आपके पास कोई सबूत है ना? मेरे पास है ना, आपके पास है। स्पेकुलेशंस ही हम कर सकते हैं, सबूत तो हमारे पास है नहीं। तो लेकिन अगर करवाया भी है तो इतने दिन पहले करवाना पड़ता है। मतलब अगर शादी कोई 20-25 तारीख के करीब है तो 10-15 दिन पहले आप ऐसे प्रोसीजर्स करवाते हैं ताकि सोजिश वगैरह ख़त्म हो जाए। और वैसे भी आप, मुझे नहीं पता, जो लोग करवाते हैं उनको इस बात का पता है कि शुरू में आपके जो, अगर आपने करवाया, ज़रूरी नहीं कि बाजी ने करवाया, तो ऐसी स्पेकुलेशन है लोगों की, वो तो ऐसा कोई काम करवाती नहीं है माशाल्लाह, वो वैसे ही बहुत प्यारी हैं। लेकिन अगर जो लोग करवाते हैं, मैं उनका बताता हूँ, तो उनके वो जो फीचर्स होते हैं वो सूझ जाते हैं, मीन सूजन हो जाती है उसके ऊपर।